हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी, कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कैसे प्राप्त करोगे कि 100 रिएक्शन में करा रहा था, सॉरी 50 रिएक्शन, 100 नहीं 50। 100 तो वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स थे, इसमें मैं केवल कितने करा रहा था, 50 रिएक्शंस करा रहा था, जिसमें से मैं अब तक 6 पार्ट आपको दे चुका हूं। तो आज का ये 7वां पार्ट है और आज की वीडियो में हम एकदम बेहतरीन 5 रिएक्शंस को करेंगे कंप्लीट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हम लेते हैं पहली रिएक्शन, यानी कि इस सीरीज की 50 रिएक्शंस की जो सीरीज थी उसकी ये 31वीं रिएक्शन। 31वीं रिएक्शन क्या है? 31वीं रिएक्शन है आपका बेंजीन से एसीटोफिनॉन कैसे प्राप्त करोगे। 31वीं रिएक्शन क्या है? बेंजीन से एसीटोफिनॉन कैसे प्राप्त करोगे। ओके, तो ये वाली रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। थ्योरी आप लिखना, मतलब लिखनी नहीं है, लेकिन आपने दिमाग में रखना कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो एसीटोफिनॉन बनता है। एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा रहता है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन, राइट। ये है आपका एसीटोफिनॉन। चलिए बनाते हैं तो रिएक्शन। ये है आपका बेंजीन, ये है हमारा बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम किससे करा दें? एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl, इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है आपका? एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। ये बन गया भाई एसीटोफिनॉन। बचेगा क्या? यहां से इसकी क्रिया कराई, हमारा ये बन गया। अब देखना जरा आपका निकलेगा क्या। यहां से देखो, ये जब यहां से CH3CO, यानी कि ये वाली जो चीज है COCH3, ये यहां पर जुड़ा तो सिंपल सी बात है, यहां से एक बॉन्ड जोड़ने के लिए एक बॉन्ड की जगह बनेगी और बनने के लिए क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। जब भी कोई भी यहां पे बॉन्डिंग, यानी कोई बॉन्डिंग होगी तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और वो इस Cl के साथ में मिलेगा तो क्या बना लेगा? HCl। ये बन गया। तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। और इस रिएक्शन को हमेशा याद रखना, इसकी जो रिएक्शन होती है तो इसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन? इसकी यहां पर उत्प्रेरक का कार्य AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, तो ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब तो ये बन गया आपका बेंजीन से एसीटोफिनॉन। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप थ्योरी याद कर लीजिए। थ्योरेटिकली कैसे याद करोगे भाई? कि बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। पूरी रिएक्शन निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एसीटोफिनॉन बनता है। इसको गर्म कर दिया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई है रिएक्शन तो लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत के तुरंत और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक अभी कभी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, इसको मिटाते हैं।
अब आते हैं 32वें रिएक्शन पर। 32वें रिएक्शन क्या कह रही है? 32वें रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT। DDT का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, एथेन, तो ये इसका नाम होता है। राइट, चलिए बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। देखिए ये रिएक्शन इस तरीके से बनते हैं कि यहां पर हम लेते हैं बेंजीन, यानी कि ये है आपका बेंजीन के ऊपर Cl लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के हम लेते हैं 2 अणु। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेते हैं? क्लोरोबेंजीन के लेते हैं हम 2 अणु। ये हैं आपके क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। अब इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया आप करा दीजिए क्लोरल CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल। क्लोरल के साथ इसकी क्रिया हम कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है? DDT बन जाता है। DDT कैसे बनता है देखिएगा, ये आपका क्या है? देखिए CCl3 सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया। ये जो H है ये H आगे निकल जाता है, ये चीज आ गई। राइट, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है ये आपका कहां पर जुड़ जाते हैं? ये यहां पर जुड़ जाते हैं। उल्टा करके हमने यहां पर ये, अब देखिएगा ये जो आपका क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन को उठाया, ये वाली चीज ये मैंने यहां पर जोड़ दी। ये जोड़ी तो मतलब क्या है? जब ये ऊपर वाले से बॉन्डिंग नहीं टूटी है, मतलब ये वाला यहां पर ये जुड़ा है यहां पर, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा। जब ये चीज यहां से जुड़ी है, जुड़ने पर मैंने क्या बताया कि एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला। अब ये चीज इसको मैंने घुमा कर यहां पर जोड़ दिया, इस वाली चीज को मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो भैया यहां से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला। तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला, 2 हाइड्रोजन परमाणु निकले और एक O ये रहा, तो मिलके क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं H2O। H2O में यहां पे लिख दूंगा, तो ये जल का अणु इस तरीके से निकल जाता है। देखो CCl3 ये रहा, Ac ये रहा, H ये रहा, यहां से O परमाणु यहां पर आ गया, और जब ये चीज यहां पर जुड़ी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, जब ये यहां पर जुड़ी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला। भाई बॉन्डिंग तो पूरी रहेगी ना। आपका मैं कह रहा हूं ये चीज है, मेरे को यहां पर 2 उंगली जोड़ना चाह रहा हूं ऑपरेशन, तो मुझे यहां से काटना पीटना पड़ेगा, नहीं कि ब्लड निकालना पड़ेगा। वही चीज कि यहां पर जब इस चीज को मैं यहां पर जोड़ूंगा तो यहां से क्या करा, यहां से आपका ये ऑक्सीजन परमाणु हट गया, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एक बॉन्ड पर ये जुड़ गया ऑक्सीजन की जगह पर, एक बॉन्ड पर ये जुड़ गया। राइट, और यहां से ये जो बॉन्ड निकला है ये जोड़ने के लिए यहां से भी तो इसको क्या करना पड़ा होगा? हाइड्रोजन निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये जुड़ गया, यहां से हाइड्रोजन निकला, ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, एक वो मिलकर H2O बना लिया। तो ये यही नाम है इसका, यही पूरा ये क्या है आपका? DDT, इसी को बोलते हैं हम DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। डी का मतलब डाइक्लोरो, डी का मतलब डाइफेनिल, टी का मतलब ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम हो गया। राइट, तो 32 में रिएक्शन हो गई कंप्लीट। राइट, चलिए
नेक्स्ट रिएक्शन पर बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रिएक्शन है एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, इसके ऊपर NH2 जुड़ा होगा, ये होगा एनिलीन। एनिलीन आ गया। अब इस एनिलीन की क्रिया हम NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, एनिलीन की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं। तो हमारा यहां पर एक बहुत ही पॉपुलर यौगिक का निर्माण होता है जिसका नाम है आपका N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये आ गया। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका देखो कैसे बना है। N, इसके साथ में एक N यहां से चला गया, यहां पर आ गया, एक Cl यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां से H2 बचा, यहां से क्या बचा, एक Na बचा, तो एक तो यहां से निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल गया। N के साथ में Cl मिला, NaCl, सॉरी Cl तो यहां पर आ गया, तो क्या बचा भाई, एक तो Na बचा, और क्या बचा यहां से देखोगे एक H2 यानी कि N2, ये Cl यहां पर आ गया, एक N बचा, Na बचा, और आपका क्या बचा, H2 बचा, और आपका क्या बचा, O2 बचा। ये चीज बची है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहां पर हम क्या लेते हैं, इसको 2 HCl कर लीजिए, इसको हम क्या कर लेंगे, 2 HCl कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2H और 2H ये रहे, तो 4H हो जाएंगे। और 4H का मतलब क्या है, एक तो आपका 2H2O निकल जाएगा, 2H2O निकल गए, क्योंकि 2H और 2H 4H, तो 4H और ये 2O हैं, 2O निकल गए, H2O निकल गए। एक Na, यहाँ पर 2 Cl हो गए, तो एक Cl यहाँ पर चला जाता है, तो यानी कि एक NaCl निकल जाता है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से संतुलित होगी। राइट, हमने 2 HCl ले लिए, जिससे क्या हुआ कि एक Cl परमाणु यहाँ पर आ गया, एक Na परमाणु N परमाणु आ गया, तो N2Cl हो गया। अब यहां से क्या H2 बचा, यहां से तो आपका H2 बचा ऊपर से, यहां से एक O2 बचा, एक Na बचा, और यहां से क्या बचे, 2H बचे, और एक यहां से Cl बचा, क्योंकि एक Cl ही तो ऊपर गया है। ये सारी चीज तो हमने क्या करा, 2O का मतलब 2H2O निकाल दिए। ठीक है, और 2H2O का मतलब 2O2 और 4H निकल गए, NaCl बचा, NaCl ये बन गया। राइट, तो हमेशा याद रखना, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये हमेशा याद रखना, इस क्रिया को हमेशा याद रखना, ये आ सकती है बोर्ड में। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से आगे इस क्रिया को कराते हैं, इसकी रिएक्शन यहां से किससे करा देते हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, हम उबाल दे रहे हैं, इसको उबाल दे रहे हैं। इसमें जल डालकर क्या कर दे रहे हैं, H2O डालकर उबालने पर इसको उबाल दो। जैसे हम इसको उबालेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, फिनॉल आपका बनके तैयार हो जाएगा। फिनॉल बन गया। फिनॉल कैसे बना, देखिएगा, यहां से समझते हैं फिनॉल कैसे बना। यहां से H2O का मतलब क्या है, H2O का मतलब HOH, तो OH परमाणु तो यहां पर आ गया, और यहां से N2Cl अलग निकल गया, N2Cl निकला और यहां से H निकला, क्योंकि H2O में से OH यहां पर आया,
तो H निकला, तो H इसके साथ में मिलेगा तो HCl बना लेगा, और N2 गैस आपके यहाँ पर उबालने पर क्या हो जाती है, N2 गैस बाहर निकल जाती है, राइट। तो ये बन गया आपका। तो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस रिएक्शन को, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि भैया हमने लिया एनिलीन, ये है हमारे पास क्या है, एनिलीन NH2। एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ कराई। HCl के साथ जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास N2Cl बनेगा। N2Cl का मतलब क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे भाई, ये N है, यहाँ से एक N यहाँ पर आया तो N2 हो गया, एक Cl यहाँ पर जुड़ गया, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये चीज पता है भैया Na दिखाई दे रहा है और यहाँ पर Cl दिखाई दे रहा है, तो इधर की साइड में NaCl तो निकलेगा ही निकलेगा, आंख मीच के पहली बात, राइट। जब एक NaCl इधर निकलेगा और एक Cl यहाँ पर, तो कितने Cl हो गए, 2 Cl हो गए। तो सिंपल सी बात है, इसके साथ में मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये Cl तो बराबर हो गया, इधर भी 2 Cl इधर भी 2 Cl। N कितने, इधर एक N इधर एक N है, 2 N इधर भी 2 N, N परमाणु बराबर हो गया, राइट। ये देखिएगा ये बेंजीन की जो संरचना है ये भी बराबर हो गई। अब यहाँ से देखो NaCl, एक Na है एक Na बराबर, Cl भी बराबर। अब बचा क्या आपका, O बचा, O2 बचा, और यहाँ से कितने O2 बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, 2 H2O जोड़ दोगे, 2 H2O जोड़ दिए। अब देखना जरा रिएक्शन बैलेंस हो गई, H2 और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु 2, तो मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु। Cl कितने, एक है, 2 की मल्टीप्लाई, इधर भी एक और एक 2 Cl परमाणु। N कितने, एक और एक 2 N हो गए, सारा कुछ बराबर हो गया। तो इस तरीके से हो गई, यही रिएक्शन लिख, ये प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये जो बचा हुआ मैंने यहाँ पे निकाल दिया है माइनस करके, और बाकी इसी तरीके से ये रिएक्शन बनती है। तो ये रिएक्शन बन गई, राइट। तो समझ में आ गई, समझ में आ रही है ना, तो रिएक्शन को लाइक वाइक कर दिया करो भाई। चलिए 33 रिएक्शन होगी, 34वीं करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी 34वीं रिएक्शन पर। 34वीं रिएक्शन क्या है, एनिलीन से एसिटेनिलाइड क्या है, एसिटेनिलाइड, ठीक है, याद रखना एसिटेनिलाइड, राइट। एसिटेंडिलाइड नहीं है, एसिटल्डिहाइड नहीं है, एसिटेनिलाइड, ठीक है, ये होता है। चलिएगा तो आप लोग इसका पहले तो ये इसका फॉर्मूला याद रखो, एसिटेनिलाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है, देखिएगा इसके ऊपर यहां पर NH जुड़ा होता है, NH2 होता है, तो NH के साथ में CH3 लगा होता है, ये बनता है इसका एसिटेनिलाइड का फॉर्मूला, ये है आपका। तो ये कैसे बनेगा आपको पहले ही पता है, देखिएगा हमारे पास में एनिलीन है, ये एनिलीन है। अब इसकी क्रिया हम COCH3 किस में आता है, CH3COCl, एसिटिल क्लो, ये एनिलीन, ये हो गया आपका एनिलीन, ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड, ओके। अब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, और आपको पता ही है यहां पर कौन सा क्या लेते हैं उत्प्रेरक, निर्जल AlCl3, और इसकी जगह पर आप यहां पर क्या पिरीडीन भी ले सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक उत्प्रेरक ले लीजिए, ठीक है, पिरीडीन ले लो या निर्जल AlCl3 ले लो। जैसे ही इसकी क्रिया कराते हैं हम, तो क्या बन जाता है, यहां से देखिएगा, ये देखिए NH और यहां पे CH3CO यहां पे जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा NH, ये NH आ गया, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है इस Cl के साथ, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलेगा इस Cl के साथ में, क्या बना लेगा HCl, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं HCl बना लेता है,
एक H और Cl मिलकर HCl बना लेगा। तो यहां से COCH3 बचा और यहां पर जुड़ जाता है, तो क्या जुड़ जाएगा COCH3। इसी को बोलते हैं हम एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड, ओके। तो ये है आपकी क्रिया, समझ में आ गई बात। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बस क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु, यहां से Cl परमाणु निकल गया, यानी कि COCH3 यहां पर जुड़ गया, NH बचा ऊपर, COCH3 यहां पर जुड़ गया, तो एसिटेनिलाइड बन गया। राइट, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन को करते हैं। अब आते हैं अगली रिएक्शन पर, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। भाई एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कई पदों में पूरी होती है, तो एक एक करके हम सारे पदों को लिख लेंगे। क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन, एनिलीन से आपको सबसे पहले बेंजीन डाईएजोनियम एनिलीन से सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना लेना है। फिर इसके बाद में आप बेंजीन बना लेना, इसके बाद में क्या बना लेना आप, एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना लो, उसके बाद में आप बेंजीन बना लो, और बेंजीन के बाद में आप क्या बना लेना, बेंजल्डिहाइड बना लेना। ये रिएक्शन मैंने पहले भी कराई थी कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, कैसे प्राप्त करोगे। राइट, तो ये कितने पदों में पूरी होगी, सबसे पहले एनिलीन से आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना है, उसके बाद में बेंजीन बनानी है, फिर उसके बाद में आपको क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। कैसे कैसे बनेगा ये देखिएगा, ये यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन, ये हमने ले लिया आपका एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन। एनिलीन की क्रिया हम किससे कराते हैं भाई, NaNO2 प्लस HCl, याद हो तो अभी बताई थी ये रिएक्शन। तो यहां पर क्या बन जाता है आपका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपका बन जाता है। कैसे बना ये इस तरीके से बना कि भाई यहां से एक N इसके साथ जुड़ गया, N2 बन गया, एक Cl यहां पर जुड़ गया, तो ये बन गया, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया। अब आप एक चीज समझो, याद हो तो यहां से क्या करते हैं, जैसे Na के साथ में भैया Cl निकलता है, तो NaCl निकल जाएगा। तो अब देखना, एक Cl ही है, यहां पर एक Cl है, एक Cl यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको डबल करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो NaCl निकल गया, और क्या निकल जाता है, एक NaCl निकल गया, एक Cl यहां पर आ गया, 2 H बचे और 2 H यहां से, यानी 4 H हो गए और 2 O हैं। तो आप सिंपल सी बात है, 2 H2O निकाल दो, ठीक है, जितने ऑक्सीजन परमाणु उतने ही जल के अणु निकल जाते हैं। तो 2 H2O निकल गए, 2 O हो गए और 2 दूनी 4 H हो गए, लो होगी बराबर। तो बेंजीन से और एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसकी क्रिया करते हैं। हाँ, आपके लिए एक काम दे रहा हूं मैं, NaNO2 का नाम आप कमेंट करोगे, बहुत देर हो गई, इसका नाम काफी बार बताया है मैंने पुरानी रिएक्शंस में, तो एक बार इसका नाम कमेंट करना है आपको क्या है। राइट, चलिएगा अब आगे की ओर। अब इस बेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी क्रिया हम करा देंगे C2H5OH, किससे, एथिल एल्कोहल से इसकी क्रिया करा दो। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया एथिल एल्कोहल से करा दो। एथिल एल्कोहल से कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाता है। बेंजीन कैसे बना ये देखिएगा,
ये बेंजीन लाने के लिए यहाँ पे ये चीज हट जाएगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु चाहिए तो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बॉन्डिंग जो होती है यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा तभी तो ये बॉन्डिंग आई है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा तो ये फिर से बेंजीन बन जाएगी। भाई ये बेंजीन है, यहाँ पर हमारी बेंजीन रही होगी तभी तो इसमें NaNO2 वगैरह वगैरह मिलके ये बना होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जब बॉन्डिंग बनती है तो मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। तो वही यहाँ पे हमें फिर से बेंजीन बनाने के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। तो ये हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ पर आ जाता है। ये हाइड्रोजन परमाणु आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। राइट, ये क्या बन गया आपका? ये बेंजीन बन गया। ओके, अब ये बेंजीन बन गया, यहां से क्या बचा आपका? ये चीज बची C2H5O बचा, और ये यहां से क्या बचा? एक N2 बचा, एक Cl बचा। राइट, चलिएगा, तो ये कंप्लीट कैसे होती है? यहां से आपका एक तो N2 निकल गया, ठीक है, N2 निकल गया, और आपका क्या? एक N2 निकल गया, आपका एक Cl बच रहा है, तो एक Cl के साथ में क्या बन जाएगा? एक HCl निकल जाएगा। एक यहां से देखिएगा, एक तो N2 निकल गया, ये काम खत्म। एक यहां से Cl यहां पर गया तो HCl निकल जाएगा। तो यहां पर से अब कितना बचा? C2H, एक H यहां पर निकल गया, और एक H यहां पर निकल गया, यहां से C2H4 बचा, एक ये बचा। तो अब यहां से ये क्या बन सकता है? इसका नाम बन सकता है C2H4 का एक CH3CHO बना दो। देखो CH3, एक H यहाँ पर आ जाएगा, C4H4 और C यहाँ पर, तो C2H4O, तो इसका नाम बन गया CH3CHO। तो एक क्या निकल जाता है यहाँ से? CH3CHO निकल जाता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे निकाल दो। एक N2 निकल गया, एक HCl निकल गया, एक आपका CH3CHO निकल गया। राइट, तो ये जिनके नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे निकला है ये। देखिए, हमारे पास में था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? यानी कि C2H5OH। तो C2H5OH को आप इसकी खुली संरचना लिख दो, CH3, यानी कि आपका CH3CH2OH, ये होता है। C2H5OH की संरचना खोल दी, CH3CH2OH। तो देखो C और C, 2 C हो गए, 3 और 2 5 H हो गई ये चीज। अब इसको देखना जरा ये किस तरीके से ये बनेगा। सिंपल तरीके से आपका क्या बेंजीन बनाना है। ये बेंजीन बन गया, लो बेंजीन कैसे बना? यहां से और एक H परमाणु यहां पर आके जुड़ा, बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया। अब बचा क्या? आपका N2 बचा, तो N2 मैंने यहां पर निकाल दिया, N2 का काम खत्म। एक यहां से मैंने CH ले लिया, एक CH यहां पर ले लिया, तो एक क्या बन जाएगा? HCl बन गया। एक H यहां से, एक Cl यहां से, HCl बन गया। बचा क्या? एक तो CH3 बचा, एक C बचा, यहां से एक H निकलेगा, एक H बचा और एक O, तो क्या बचा? CH3CHO। इस तरीके से 3 चीजें बचती हैं। राइट, तो आप ऐसे समझ लो या इससे समझ लो, आपकी इच्छा है। राइट, चलिए, अभी ये बेंजीन बन गया। अब इस बेंजीन के बाद में आपको क्या बनाना है? हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका बेंजीन से हमको क्या बनानी है? हमको बनाना है आपका बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है? तो बेंजीन की क्रिया हम करा देते हैं CO से। बेंजीन की क्रिया किससे करा देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। याद हो तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया में क्या था कि जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को बेंजीन के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी क्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया या गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो गाटरमान अभिक्रिया है ये। राइट, तो बेंजीन इसमें क्या होता है? CO और एक क्या होता है यहाँ पर? HCl के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। तो HCl केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और यहाँ पर एक मेन उत्प्रेरक कौन रहता है? निर्जल AlCl3, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए HCl को दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। HCl इस तरीके से लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? ये देखिए, आपका CHO बन जाता है। आपके दिमाग में आ रही होगी सर कि ये C और O तो चलो यहां से आ गई, ये H कहां से आया? ये H वहां से आया जब ये चीज यहां पर जुड़ी होगी,
ये जो CO यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकलकर ऊपर चला जाता है तो CHO बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो इस क्रिया में इस HCl को लिखो मत, मारो गोली, तो बस इतना ही लिख दिए। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। ये लिख लीजिए। यहाँ पर HCl होता है ना, एक मामूली सी मात्रा में रहता है, वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर वैसे इस कार्बन मोनोऑक्साइड में थोड़ा सा HCl मिलाया जाता है, तब अभी इस क्रिया में भाग कराते हैं, मतलब इसकी क्रिया फिर कराते हैं इसके साथ। तो इसलिए हम HCl को लिखो या मत लिखो, क्योंकि वो एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। अभिक्रिया में आमतौर पर या मुख्य तौर पर अभिक्रिया में CO ही भाग लेता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ही भाग लेता है। ओके, चलिएगा। तो आई होप कि आपको ये 35वीं रिएक्शन में क्लियरली समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कुछ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।